नमस्कार दोस्तों जैसा कि रिसेंटली अभी ग्लोबल फायर पावर का एक रिपोर्ट आया 2023 में मिलिट्री वर्कफोर्स को लेके कि किस पार्टिकुलर कंट्री का जो मिलिट्री है वो कितना स्ट्रांग है। और इसी बीच में काफी सारा सवाल आया कि अगर मान लीजिए कि भारत का युद्ध हो जाता है चाइना से तो कौन जीतेगा, या फिर ऐसा मान के चलते हैं आपके भारत का युद्ध पाकिस्तान से होता है तो कौन जीतेगा, इधर आप मान के चलिए कि चाइना का यूएसए के साथ अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा। तो ऐसा कई सारा अलग अलग जो है मन में सवाल है दोस्तों। लेकिन इस सवाल के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि आज के हमारे जो सेशन में डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि ग्लोबल फायर पावर का जो रिपोर्ट आया है 2023 में कि किस पार्टिकुलर कंट्री का जो मिलिट्री है उसका स्ट्रेंथ क्या है और इसके रिकॉर्डिंग क्या ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिस्टम है, ये डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ भारत वर्सेस चाइना के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव या फैक्टर है मिलिट्री के रिगार्डिंग कि किसका मिलिट्री कितना मतलब कि स्ट्रांग है अलग अलग डायमेंशन में, वो चीज पार्टिकुलर जो है इस सेशन में शेयर किया जाएगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियोस में कंटिन्यूअसली जो है बने रहें और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारा सेशन है आज का यूपीएससी के रिगार्डिंग जो है जीएस2 में काफी आपको हेल्प करेगा और इसके साथ साथ जीएस3 में भी काफी हेल्प करेगा दोस्तों। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो वीडियो अपकमिंग आने वाला है वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। यूक्रेन वर्सेस रशिया जो ऑलरेडी एवरग्रीन टॉपिक है, जो तकरीबन 1 साल से ये जो है चल ही रहा है, मतलब कभी रशिया कभी यूक्रेन कभी रशिया। और अगर हम बात करेंगे पोलैंड वर्सेस बेलारूस का, तो बेलारूस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि कंट्री है दोस्तों कई मतलब कि इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को लेकर के। और बेलारूस जो है दोस्तों आपका ऑब्जर्वर स्टेट भी है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके साथ साथ रिसेंट में अभी जो है नाटो समिट हुआ, वहां पर भी काफी मतलब कि नए मेंबर जो ज्वाइन किए हैं, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना, देन इसके बाद आपका ताइवान वर्सेस चाइना, ग्रीस वर्सेस टर्की, ऐसा कई सारा जो अपकमिंग सेशन हमारे इसी मतलब के चैनल पे जो है आता जाएगा दोस्तों। लेकिन आज का जो सेशन है दोस्तों वो है भारत वर्सेस चाइना का मिलिट्री स्ट्रेंथ और इसके रिगार्डिंग ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट जो है 2023 में क्या कहता है ये डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ का, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में रैंक 1 में अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर, तो वो आपका आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री। देन इसके बाद आपका आता है रशिया, इसके साथ आपका आ जाता है तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे जो आ जाता है आपका भारत प्यारा सा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान का क्या पोजीशन है, तो टॉप 10 में जो है पाकिस्तान की भी जो है आर्मी मतलब के स्ट्रेंथ पे जो है वर्क फोर्स पे जो है आ जाती है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये है कि ग्लोबल फायर पावर जो ये इंडेक्स या रिपोर्ट पब्लिश करती है तो कौन कौन से फैक्टर को लेकर पब्लिश करती है, इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर के और किसका मिलिट्री कितना स्ट्रांग है। तो इस रिपोर्ट से तो साबित हो ही जाता है, लेकिन भारत कई सारे चीजों में जो है आगे है चाइना से और कहीं ना कहीं चाइना भी जो है कुछ कुछ चीजों में जो है आगे है भारत से। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर हम कंपेयर करें चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ और भारत के मिलिट्री स्ट्रेंथ का, तो कई सारा इंपॉर्टेंट जो है डायमेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो डायमेंशन आपको हम दिखा देते हैं। अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन इन ब्रीफ में, तो आप यहां पर देख सकते हैं पहला फर्स्ट वन मैन पावर का। मैन पावर में एक साइड है भारत और दूसरे साइड में आपका है चाइना। इधर है प्यारा सा भारत और इधर से है आपका चाइना। तो मैन पावर में अगर हम कंपेयर करेंगे तो भारत निकलता है आगे और चाइना निकलता है जो है पीछे, यानी कि 1 पॉइंट भारत को मिल गया। एयर पावर की बात करेंगे तो भारत जो है लॉस में है और चाइना जो है विनर है यहाँ पे एयर पावर के रिगार्डिंग। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। इसके साथ आपका अगर हम बात करेंगे लैंड पावर में, तो लैंड पावर में आप देख सकते हैं कि भारत को मिलता है माइनस यानी कि लॉस और चाइना जो है आगे निकल जाता है दोस्तों। इसके साथ साथ आपका नेवल पावर में देखा जाए तो भारत का कंडीशन आप देख सकते हैं और इसके साथ चाइना का कंडीशन आप देख सकते हैं, ये निकलता है आगे। देन इसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बाद आपका फाइनेंशियल, देन आपका लॉजिस्टिक और आपका ज्योग्राफिकल कंडीशन या ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जिसमें आपका मैन पावर, एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, देन इसके बाद आपका नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी। और इसी पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को या फैक्टर कह सकते हैं, इस पे जो है ग्लोबल फायर पावर अपना रिपोर्ट बनाती है। और इस बीच में जब हम कंपेयर करेंगे इन डिटेल्स में भारत और
चाइना के मिलिट्री स्ट्रेंथ का। तो आइए आगे हम लोग इसका इन डिटेल्स थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैन पावर के रिगार्डिंग। तो मैन पावर के रिगार्डिंग आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझा देते हैं दोस्तों। मैन पावर के रिगार्डिंग कि टोटल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो भारत के रिगार्डिंग यहाँ पर आ जाता है रैंक 2, और चाइना में अगर हम बात करेंगे तो वो आ जाता है रैंक 1। लेकिन अभी अप्रैल 2023 में ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। इसमें क्या हो गया है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हो गया है, तो भारत जो है वो रैंक 1 पे चला गया है और चाइना जो है आपका वो रैंक 2 पे चला गया है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि मान लीजिए भारत का जो पॉपुलेशन है और इसके साथ जो चाइना का जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे कैपेबल हैं जो मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंट्री में क्या होता है कि मिलिट्री सर्विस देना जो है वो कंपलसरी हो जाता है। जैसे आपको लोग याद होगा बीटीएस नाम की एक म्यूजिकल बैंड है जो काफी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां पर एक मतलब कि कंडीशन है कि आपको लगभग एक फिक्स पीरियड तक वहां के मिलिट्री यानी डिफेंस सिस्टम में अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है मैटर नहीं करता है। आपका मान लीजिए अगर लेस पॉपुलेशन है लेकिन वहां पर एक चीज फिक्स्ड है कि उस पार्टिकुलर पॉपुलेशन को एक वक्त पूरे लाइफ में मिलिट्री में कंट्रीब्यूशन देना ही होगा दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम सेकंड पैरामीटर देखेंगे मैन पावर का, तो अवेलेबल मैन पावर में भारत का आता है रैंक 2, और इधर अगर हम बात करें चाइना का तो वहां पर अवेलेबल मैन पावर में यहां पर रैंक आता है आपका 1 चाइना का। देन इसके बाद ऐसे लोग जो सर्विस के लिए फिट हैं, अगर हम ब्लू वाला टिक में बात करेंगे तो भारत का आता है इसमें रैंक 2, और फिट फॉर सर्विस के लिए अगर चाइना की बात करेंगे तो उसमें आ जाता है रैंक 1। आप देख सकते हैं मतलब कि ऐसे लोग जो सर्विस के लिए फिट है तो रैंक 2 में है भारत और रैंक 1 में इधर आपका है चाइना। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रीचिंग मिलिट्री एज एनुअली, यानी कि जो एज रहता है मिलिट्री एज का, तो भारत क्या है कि बहुत ही यंगर कंट्री है दोस्तों। तो इस मैटर पे देख लीजिए हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा आता है रैंक 1, और बात किया जाए अगर चाइना का तो यहाँ पर इसका जो आता है रैंक 2। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव पर्सनल, यानी कि ऐसे लोग जो मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं तो उसमें एक्टिव पर्सनल कितना है, तो यहां पर भारत का जो रैंक है वो है आपका 2, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें चाइना का तो यहां पर उनका रैंक है वो आपका राइट नाउ 1 है। रिजर्व पर्सनल दैट मीन्स क्या हो जाता है कि मान लीजिए ऐसा वर्कफोर्स जो ऑलरेडी काम कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्कफोर्स जो ऑलरेडी रिजर्व है, तो रिजर्व वर्कफोर्स में भारत का जो मामला है वो आपका रैंक 3rd में आ जाता है और चाइना का मामला वो रैंक 8 में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, डोमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना आगे निकल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन में जो है भारत भी आगे निकल रहा है। तो ये जो कंपेरिजन है ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अपकमिंग जो मेरा सेशन आएगा मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया, तो काफी महत्वपूर्ण होने वाला हर सेशन दोस्तों, तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात किया जाए तो भारत का देखिए रैंक आता है 2, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर हम बात करेंगे आपका चाइना का तो उसका रैंक आता है 5। पैरामिलिट्री फोर्सेस दैट मींस कि आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारा पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है दोस्तों भारत का। तो यहाँ पर रैंक 5 किसका है दोस्तों, वो आपका देख सकते हैं चाइना का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स का, तो फाइनेंशियल्स के मैटर्स पे, फाइनेंस के मैटर पे अगर हम बात करें भारत का कंडीशन मिलिट्री में, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर रैंक 4 आता है। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर बजट आया तो आपको पता है भारत में जो बजट आता है हर साल फरवरी के मंथ में आ जाता है, और बजट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे पॉलिटी के एंगल से तो आर्टिकल 110 से 117 आपको रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर अब सवाल है कि भारत जो है अपने डिफेंस बजट में इस साल 2023 में कितना फंड जो है एलोकेट किया, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो बजट के मैटर पे डिफेंस बजट में रैंक 4 हमारा है, और चाइना का देखा जाए तो वहां पर आपका रैंक 2 है। दैट मीन्स कि चाइना जो है अपने बजट में जो है अच्छा खासा पैसा खर्च करता है एज कम्पेयर टू भारत। एक्सटर्नल डेट यानी कि कितना कर्ज जो है दिया गया है, तो उसमें हमारा जो रैंक है 97, और एक्सटर्नल जो डेट है यानी जो हम लोग लिए हुए हैं उसमें हमारा रैंक 97 है, और चाइना का जो रैंक है वो आपका 105 है दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या चाइना का जो मोस्टली बिजनेस मॉडल का, तो चाइना जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और कम से कम वो जो है इंपोर्ट करती है दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखना है। और सबसे ज्यादा जो चाइना एक्सपोर्ट करती है अपने सामान को वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करती है। इस फैक्ट्स को भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों।
नेक्स्ट वन अगर हम बात करेंगे फॉरेन रिजर्व का, तो भारत का जो रैंक आता है फॉरेन रिजर्व में वो आपका 7 होता है। फॉरेन रिजर्व डेट मीन्स के गोल्ड के फॉर्म में, देन इसके बाद आपका फॉरेन करेंसीज के फॉर्म में, एसडीआर के फॉर्म में, ये सब कुछ जो होता है फॉरेन रिजर्व होता है दोस्तों। इसमें चाइना का जो रैंकिंग है वो आपका नंबर 1 है, बिकॉज चाइना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और कम से कम वो जो है इम्पोर्ट करती है। तो अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी के टर्म से, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कि किसी भी देश का ट्रेड जो है वो डेफिसिट होगा या फिर आपका सरप्लस होगा। तो कमेंट सेक्शन में आपको ये बात जरूर बता देना है दोस्तों कि भारत जो है अपने बजट में 2023 और 24 का कितना फंड एलोकेट्स किया है। कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर बताना है। परचेजिंग पावर की बात किया जाए, यानी कि कौन सा देश जो है अपने डिफेंस के लिए डिफेंस का इक्विपमेंट, उसका जो भी मतलब कि मिलिट्री आर्मी का जो भी अलग अलग जो सामान है, जेट हो गया, फाइटर जेट हो गया, जैसे एज फॉर एग्जांपल रफाइल टाइप का, ये कितना खरीदती है, परचेजिंग कितना करती है। तो उस मैटर पे दोस्तों देख सकते हैं भारत का रैंक 3rd है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंक 1 किसका है, चाइना का है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बात था फाइनेंशियल, मैन पावर, इन सब चीजों का था। अब हम बात करेंगे दोस्तों एयर पावर के रिगार्डिंग कि एयर पावर में कौन कितना स्ट्रांग है। एयर पावर में आप देख सकते हैं कि टोटल जो एयरक्राफ्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक है वो 4 है और टोटल एयरक्राफ्ट में जो चाइना का जो रैंकिंग है दोस्तों वो आपका रैंक 3rd है। इस मैटर पे जो है चाइना आगे निकलता है एयरक्राफ्ट में दोस्तों। इसके साथ साथ फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एज फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर, चिनूक, रफाइल, ये सब हमारा क्या है फाइटर मतलब के एयरक्राफ्ट है। तो उसमें हमारा जो रैंक है 4 है और फाइटर एयरक्राफ्ट में रैंक 2 किसका है, तो आप देख सकते हैं चाइना का है। तो यहाँ पर जो है चाइना यहाँ पर भी डोमिनेट करता है, लेकिन आने वाला दिन में भारत भी इस चीज़ को जो है तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, बिकॉज हम लोग अपनी मिलिट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट कि डेडिकेटेड अटैक का, तो रैंक 4 में भारत है और रैंक 3 में जो है कौन है, तो आपका चाइना है। डेडिकेटेड अटैक दैट मींस के जो भी हमारी एनिमी कंट्री है उसको हम लोग कंसिस्टेंटली अटैक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो रैंक 3rd चाइना, देन रैंक 4 आपका क्या है, तो भारत है। जैसा कि आप दोस्तों पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया, टेररिज्म का इशू हो गया, ऑलवेज चलते रहता है। भारत और चाइना के बीच में आप देख सकते हैं कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वाटर का इशूज, ये भी ऑलरेडी चलते रहता है। रिसेंट में भी गलवान वैली हुआ, अक्साई चीन भी इंपॉर्टेंट है और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर तो आपको मैंने एक सेशन में बताया था, वो भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो भारत का रैंक 4 हो जाता है और चाइना का जो रैंक है वो आपका 3rd कंडीशन में चल जाता है। ट्रेनर्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का जो रैंक है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों वो आपका 6 हो जाता है और यहाँ पर आपका चाइना का जो रैंक है ये 5th हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है चाइना वो हमारे ऊपर जो है डोमिनेंस कर रही है, लेकिन इस पार्टिकुलर ट्रेनिंग का एंगल को भी हम लोग जो है जल्द से जल्द इसको आगे हम लोग पार करेंगे। इसके साथ साथ स्पेशल मिशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि काफी सारा जो स्पेशल मिशन भारत के डिफेंस सिस्टम की तरफ से चलाया गया था, मतलब कई साल मतलब के पहले। तो उस स्पेशल मिशन के रिगार्डिंग हमारा जो रैंक आप देख सकते हैं वो 5 है और स्पेशल मिशन में रैंक 4 किसका है, तो आपका चाइना का है। देखिए दोस्तों काफी सारा जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो स्पेशल मिशन हो, डेडिकेटेड अटैक हो, टैंकर हो, मैन पावर हो, नेवल पावर हो, ये कहने का मतलब ये है कि अभी मान लीजिए भारत कुछ कुछ पोर्शन में मतलब कि मान लीजिए लेस है, चाइना इससे जो है थोड़ा सा आगे है। लेकिन इस चीज़ को अगर हम लोग अवेयर नहीं रहेंगे और हमारा जो डिफेंस मतलब कि जो सिस्टम है वो और स्ट्रांग नहीं बनेगा, हालांकि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करना है हम लोगों को, ताकि हम लोग और मतलब आगे निकले और सुपर पावर की तरफ बढ़े। जैसे अमेरिका नंबर 1 पे है मिलिट्री में, आप देख सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और दूर तक जाएं, अपना जो पोजीशन है ग्लोबली बहुत एक स्टैंडर्ड लेवल पे सेट करें। ऑलरेडी सेटअप है लेकिन और अच्छे लेवल पे सेटअप करें। कई सारा इनिशिएटिव आप देख सकते हैं, रिसेंट में भी मोदी जी का विजिट भी हुआ यूएस में, तो काफी सारा अलग अलग डील भी हुआ। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये जो एंगल है ये काफी जरूरी है दोस्तों। एरियल टैंकर में रैंक 8 हमारा है। एरियल टैंकर में देखिए यहाँ पर क्या है, रैंक 10 है। तो यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की बात किया जाए तो हेलीकॉप्टर में भी देख सकते हैं दोस्तों कि रैंक 4 किसका है, तो आपका भारत का है और रैंक 3 किसका है, तो आपका चाइना का है। यानी कि कुछ ही दूरी में है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक स्टेप करेंगे खत्म, चाइना फिनिश, ठीक है ओवरऑल। नेक्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो आप देख सकते हैं रैंक 17 और उसके बाद अटैक हेलीकॉप्टर में रैंक 3 किसका है, तो आपका चाइना का है ओवरऑल।
लैंड पावर में आ जाते हैं। लैंड पावर का जो एंगल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैंड पावर में अगर देखा जाए तो टैंक का जो स्ट्रेंथ है वो रैंक 6 है और यहाँ पर चाइना का जो है आपका रैंक 4 है। इसके साथ साथ एक आपका आर्मोर्ड जो व्हीकल्स होता है उसमें 7th रैंक हमारा है और रैंक 2 जो है आपका वो चाइना का है दोस्तों। देन इसके बाद आपका सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में बात किया जाए तो रैंक 35 है, इसमें हम लोग को इम्प्रूव करना होगा और यहाँ पर जो है चाइना रैंक 4 के अंदर में है दोस्तों। टोड में अगर देखा जाए टोइड में तो रैंक 5 हमारा है और रैंक 12 आपका क्या है तो चाइना का है, तो यहाँ पर हम लोग आगे हैं। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर में रैंक 7 है हमारा और चाइना का जो है रैंक 2 है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेवल पावर में कि पानी में यानी कि ओशियन या सी में हमारा कितना पावर है चाइना और भारत के बीच में, तो ये आप देख सकते हैं फ्लीट का जो स्ट्रेंथ है हमारा है वो रैंक 7 है और चाइना का जो स्ट्रेंथ है वो आपका 1 है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात किया जाए तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी दोनों जो है सक्षम है, दोनों साथ साथ यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद आपका लास्ट वन हेलो कैरियर्स में हमारा जो है 145 रैंक है और यहाँ पर 3rd है, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सब मरीन्स में हमारा जो रैंक 8 है और सब मरीन्स में बात किया जाए तो चाइना का जो रैंक है वो आपका दोस्तों 1 है। डिस्ट्रॉयर्स में आप देख सकते हैं तो 6, देन इसके बाद यहाँ पर आपका 2, फ्राइगेट्स में रैंक 6, देन आपका चाइना का 1 है, कॉर्वेट्स में 5, देन आपका इधर 2 हो जाता है। इसके बाद आपका पेट्रोल व्हीकल्स में 5, देन यहाँ पर 4 हो जाता है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और लास्ट एक और एंगल है आपका लॉजिस्टिक्स का, तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों लॉजिस्टिक्स में चाइना हम लोगों को डोमिनेट करता है। मर्चेंट मतलब कि मरीन में भी क्या है दोस्तों कि चाइना वंस अगेन हम लोगों को डोमिनेट करता है। पोर्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो चाइना यहाँ पर भी डोमिनेट्स करता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रोडवे की बात किया जाए तो यहाँ पर जो है चाइना एक स्टेप हमारे से आगे है, हम 3rd में है तो चाइना जो है 2nd में है। और इसके साथ साथ दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करेंगे ऑयल प्रोडक्शन का तो हमारा जो रैंक है वो 22 है और चाइना का जो रैंक है वो आपका 5 है। ये भी पॉइंट आपको समझ के चलना है दोस्तों। और ऑयल कंजम्पशन की बात किया जाए तो इस पार्टिकुलर कंजम्पशन में हम जो है 111 रैंक पे हैं और यहाँ पर चाइना जो है 112 रैंक पे है। ऑयल कंजम्पशन दैट मीन्स कि हम लोग जितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं और वो ऑयल इंपोर्ट करने के बाद दिन हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऑयल रिजर्व्स की बात किया जाए तो अभी रिसेंट में आपका आसाम में हमारा एक ऑयल रिजर्व बना, रैंक 24, इधर रैंक 13 है। नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 24 और रैंक आपका 4 किसका है तो आपका चाइना का है। तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके साथ साझा किया। कोल प्रोडक्शन में हमारा रैंक 2 है और ये आपका रैंक 1 है और कोल कंजम्पशन में 114, ये आपका 115। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ज्योग्राफी के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर लैंड एरिया का 7 हमारा रैंक है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपका शेयर्ड बॉर्डर में बात किया जाए तो 131 और 134 रैंक जो है आपका वो चाइना का है। इसके साथ साथ आपका वाटर में देखा जाए तो रैंक 10 हमारा है और रैंक 1 जो है आपका वो चाइना का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिस्टम था अलग अलग एंगल्स को लेकर के। आज का वीडियोस भले ही थोड़ा सा लंबा हो गया होगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। इस वीडियोस को आपको एंड तक जरूर देखना है और मैंने कुछ सवाल आपसे पूछा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। और आज का जो हमारा सेशन था कि कैन इंडिया डिफीट चाइना, देखिए ऑब्वियसली क्या है कि चाइना और भारत का जो युद्ध हुआ तो उसमें कभी भी जो है एक बुलेट नहीं चला है, ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। और चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत से मेरा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, भले ही वो हड़काएगा, वो दबाने की कोशिश करेगा, ये हर कोई कंट्री करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मपुत्र रिवर्स के मतलब ऊपर, जिसमें मैंने ये एक साझा किया था कि 2/3 जो पार्ट होता है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पार्ट है वो चाइना में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना जो है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है वो लगभग आपका 40% ही यूज कर पाता है और 1/3 जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पानी है वो भारत में आता है और 60% जो उसका पानी है वो भारत यूज करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कोई कंट्री अगर मान लीजिए किसी चीज़ में स्ट्रांग है तो किसी ना किसी चीज़ में वो वीक भी होता है। तो आपस में कोलैबोरेशन, आपस में जो है सपोर्टिंग सिस्टम करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आज का जो जियोपॉलिटिक्स है इसमें 2-3 चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करेंगे 2-3 चीज़ का तो पहला क्या हो जाता है दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर एक कंट्री फेसेस कर रहा है तो आगे फ्रंट फुट पे आना होगा। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कैन इंडिया डिफीट चाइना। देखिए चाइना भी कई सारी चीज़ों में आगे है, भारत भी कई सारी चीज़ों में आगे है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कंट्री को सुपर पावर या ग्लोबल पावर बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है डिप्लोमैट वाला अंदाज जो है यूज करना होगा कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए भारत
भारत कैसे काउंटर करे, इधर आपका मान लीजिए यूएस है तो उससे रिलेशन कैसे अच्छा रखा जाए, मिडिल ईस्ट से कैसा रखा जाए, ताकि हमारा जो कंट्री है वो अलग अलग क्षेत्र में कैसे ग्रो करे, हमारे देश के यूथ को कैसे जो है जॉब मतलब कि मिल पाए, स्टार्टअप का इकोसिस्टम कैसे स्ट्रांग हो पाए, और हमारे अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम लोग कितना प्रैक्टिकल वे में ला पाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, या डायमेंशंस को आज के इस सेशन में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आज का हमारा जो सेशन जो कंपैरिजन वाला है भारत और चाइना के बीच में आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारे इसी चैनल पे हमारा सीरीज चल रहा है यूपीएससी को लेकर के, कोर वीडियोस को लेकर के, जिसमें मैं आपके साथ आंसर राइटिंग, देन इसके बाद आपका करंट अफेयर पढ़ने का तरीका, देन न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इसके साथ साथ आपका जो जीएस पेपर में इश्यूज होता है वो, जो भी कॉमन मिस्टेक है जो टॉपर्स कर चुके हैं, जो अब नहीं करना है, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।